पूर्व काल में धर्मयुता यह वृंदा, जिसने अपने पति को भोजन कराने से पूर्व ही जल पी लिया और उसने श्राप में राक्षसत्व को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी राक्षसी भी बन करके प्रारब्ध के किए गए सत्कर्मों के द्वारा उसको कैसे मोक्ष लाभ प्राप्त हुआ और धरती पर कैसे वह तुलसी आकर के बनी। वर्णन किया गया कि त्युक्ता ते जगो कृष्ण सर्व पाप हरैरवि सुस्राव सततम वृंदा ब्रह्माणी साप राक्षसी। वर्णन किया गया कि ब्राह्मण ने ऊंचे स्वर में आकर के और वृंदा को जब श्राप दे दिया था तो वृंदा यहाँ रहने लगी। तो वहाँ कुछ महात्मा कीर्तन कर रहे थे, जप तप कर रहे थे। ये भी वहाँ पड़ी पड़ी उस कीर्तन को रोजाना सुनती थी, कानों में टक, क्योंकि प्रारब्ध का उसका ये संस्कार था। राक्षसी तो हो गई, लेकिन साधु महात्मा जब वहाँ कीर्तन करते थे उस दिव्य वन में, तो ये संतों का दर्शन करती थी। माता पार्वती कथा सुना रही है, देखो संत दर्शनों का परिणाम देखिए, दर्शन का, उनके मुख से निकली हुई वाणी का हे जया और विजया परिणाम देखिए। जब वह साधु और महात्मा वहाँ कीर्तन करते थे तो टकटकी लगा करके गूंगी और बहरी की तरह वह वहाँ पर उस कीर्तन का आनंद लेती थी, कीर्तन को वो सुनती थी। ददर्श नारी ज्वलंतीम्रतां वृंदाहि राक्षसी मामुवाच महेशानो दृष्टा तद राक्षसी वपु। एक दिन क्या हुआ, कई दिन हो गए थे और इसको कुछ खाने पीने को तो मिला नहीं। वृंदा को चक्कर आया और धड़ाम से नीचे गिर गई और ये मौत को प्राप्त हो गई। कौन? वृंदा मृत्यु को प्राप्त हो गई। भगवान शंकर, पार्वती कहती है कि मुझे, माँ पार्वती कहती है कि भगवान भोलेनाथ मुझे लेकर के एक दिन कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे, तो एकाएक क्या देखा कि एक पहाड़ी के नीचे ये स्त्री लंबी लंबी श्वासें, राक्षसी बनी पड़ी थी, लंबी लंबी श्वासें ले रही थी। भोलेनाथ मुझे लेकर के वहां तक पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, देवी इस स्त्री को देखो, ये ब्राह्मणी है, ददर्श नारी ज्वलंतीम, इसकी देह से धुआं निकल रहा है और इसको मरे हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। भगवान भोलेनाथ बोले, इसको मरे हुए, मृत हुए इसको 1 वर्ष पूरा हो गया है, इसकी देह से धुआं निकल रहा है और 1 साल हो गई है, अभी भी इसकी श्वासें चल रही हैं। क्यों? इसलिए श्वासें चल रही हैं क्योंकि इसने लंबे समय तक कीर्तन किया है भगवान नारायण का। ये भगवान की भजनानंदी रही है, इसने नारायण की पूजा किए बिना कभी जल भी नहीं पिया। लेकिन ब्राह्मण ने एक गलती पर इसको अभिषिप्त कर दिया और राक्षसी होने का श्राप दे दिया। हे देवी, ये निशाचरी बन गई, राक्षसी बन गई। लेकिन हे पार्वती, पूर्व में किया गया सदकर्म जीव का उद्धार कर ही देता है, कल्याण कर देता है। यदि कोई अपराध हुआ तो उस अपराध को भोगने के लिए कुछ ही टाइम है उसका, और जैसे ही उसका वो समय पूरा हो जाएगा तो पूर्व के पुण्य उसको आनंद देना बिल्कुल शुरू कर देंगे। और देखो, अभी तक इसके प्राण नहीं निकले, इसका जो थोड़ा सा अपराध था वो समय पूरा हो गया। और देखते क्या हुआ कि जो वृंदा राक्षसी के रूप में पड़ी थी, देखते देखते महात्मा व्यास कहते हैं, जावाली, देखते देखते क्या हुआ कि उसका शरीर 12 भागों में बट गया। वृंदा के शरीर के 12 भाग हो गए, 12 टुकड़े हो गए, उसके शरीर के 12 भाग हो गए। और वर्णन किया है कि उन 12 भागों पर क्या लिखा हुआ था, 12 भागों पर प्रति खंडेषु तम मंत्र तत्र 12 12 भागों पर 12 मंत्र लिखा हुआ था। एक एक टुकड़े पर एक एक अक्षर लिखा था। क्या क्या लिखा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति महाफलम। हर टुकड़े के ऊपर, देह के हर टुकड़े के ऊपर एक एक अक्षर लिखा हुआ था। देव फल देने वाला जो 12 मंत्र है, उसके देह के 12 भाग हुए और एक एक अक्षर उस पर लिखा हुआ था। मंत्र स प्रतिवर्ण सह गर्भो नाम सहस्रकम एवं तस्या शरीरम तदृशम खंड कोटिशः। आनंद आ गया। ततो तत्पुरता साक्षात शंकरो लोक शंकर
उवाच सगडान प्रीतो हर्षतोक्ष स्वभावतः। भगवान वेदव्यास कहते हैं, हे जाबाली, शीघ्र ही भगवान शंकर ने 12 भागों को जोड़ करके ऐसे रख दिया, और जैसे ही जोड़ा तो शीघ्र ही वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबने उस राक्षसी वृंदा की देह के ऊपर, उस ब्राह्मणी जो पहले ब्राह्मणी थी श्रापवश राक्षसी हो गई, सबने उसकी देह पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये लिखा हुआ अपनी आंखों से देखा। सबने यह भी देखा कि इसके प्रत्येक वर्ण के एक एक अंग में साक्षात भगवान प्रभु विष्णु का हजारों हजारों शब्दों से उच्चारण होना सबने सुना। उसकी देह में से भगवान नारायण के नाम की आवाज आ रही थी। वृंदा के नाना प्रकार के खंडों में विभक्त देह को इसी प्रकार से देखा गया, और शंकर जी ने उन सबको जोड़ दिया। मंगलदाता भगवान शंकर अति प्रसन्न चित्त हो गए, और प्रीति पूर्वक उन्होंने भगवान नारायण का आह्वान किया, और शीघ्र ही वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए। महादेव कहने लगे, इयं वृंदा राक्षसी तु धर्मदेवस्य सुंदरी वैष्णवी यार सप्तापि ब्रह्महिंसाम चाकरोत। कहा कि हे प्रभु नारायण, ये ब्राह्मण की ब्राह्मणी है, उनकी यह उनकी पत्नी है, और इनसे एक थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई है जिसका ये कष्ट भोग रही है और इसको राक्षसी बनना पड़ा। हे देव, ये आपकी परम पुजारिन है। और जब ऐसे इतना कहा तो भगवान इतने द्रवीभूत हो गए। वर्णन है कि वृंदा का जो मृत शरीर जो पड़ा हुआ था वह पूरा का पूरा भगवान नारायण के विग्रह में विलीन हो गया। वो पूरा का पूरा उस राक्षसी का, वृंदा का जो शरीर था पूरा का पूरा, जिस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ था, वह पूरा का पूरा उठ करके और भगवान नारायण की देह में वह जाकर के समाहित हो गया। समय चलता रहा। बात उस समय की है, एक बार सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में से बहुत सी चीजें निकली। उसमें से अमृतमय कुंभ, यहाँ लिखा हुआ है, अमृतमय कलश निकला, और देवताओं ने यह कलश नारायण के हाथ में दिया। नारायण अमृत को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कलश में झांक करके देखा तो अति प्रसन्न होकर भगवान नारायण की आंख से प्रेम के आंसू निकलकर उस कलश में गिरे। भगवान वेदव्यास कहते हैं, उन प्रेमाश्रुओं के गिरते ही उस कलश में से एक दिव्य वृक्ष प्रकट हो गया, जो कि वृंदा जो राक्षसी थी, पूर्व में ब्राह्मणी थी, जो नारायण की देह में समाहित हो गई, वही वृंदा भगवान नारायण की आंख से प्रेमाश्रु बन करके कलश में गिरना हुआ, और वही वृंदा अमृत कलश में से दिवाली की अमावस्या को भोर में 4 बजे अमृत कलश में से एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई, जिसको आज हम मां भगवती तुलसी के नाम से जानते हैं।